स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 3 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है योजना बनाना। योजना बनाना अपने जीवन के लिए, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की बात आती है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसकी इच्छा को मान करके चलने में जो सर्वोच्च उदाहरण है वो प्रभु यीशु ख्रीस्त का है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का संपूर्ण जीवन परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार ही चलता रहा। प्रभु यीशु ने जब अपना पृथ्वी पर जीवन आरंभ किया तो इब्रानियों की पुस्तक में देखिए वो अपने पिता से क्या कहता है। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। मैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और उसके 7वें वचन को पढ़ रहा हूं। तो यीशु कह रहा है, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु अपने जीवन को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की रीति पे नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना शुरू किए। आप प्रभु यीशु ख्रीस्त का पूरा जीवन अगर देखें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था और परमेश्वर पिता इसकी गवाही देते हैं कि उससे वे प्रसन्न हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के पृथ्वी पर की जीवन के समाप्ति के समय में भी अगर आप देखें, मेरे साथ में निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय। प्रभु यीशु इस समय गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं और वे जानते हैं कि कल के दिन उनके लिए क्रूस की मृत्यु निर्धारित की गई है। और वे 42वें वचन में कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो इस उदाहरण के द्वारा, इन वचनों के द्वारा यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए। और जब उनके मृत्यु का समय भी पास आ रहा है, एक भयानक मृत्यु का समय पास आ रहा है, तब भी वे यही शब्द कह रहे हैं, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। इन दोनों वचनों को अगर तौल करके देखें तो एक बात और ज्यादा हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने का निर्णय लेना या चाह रखना पर्याप्त नहीं है। मन के अंदर यह इच्छा कि हां प्रभु के इच्छा के अनुसार चलूंगा, केवल इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु अपने जीवन का पूरा समर्पण भी चाहिए। उसके अनुसार हमें जीवन जीना भी है, मरते दम तक जीवन जीना है, अंत तक धीरज धरे रहना है और उसकी आज्ञाओं पर बने रहना है, उसके विश्वास पर बने रहना है। ये दोनों बातें जब होती हैं तो चाह रखते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिएंगे, अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं। जरूरी है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पूरा समर्पण करें, ताकि हम वास्तव में परमेश्वर के योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकें। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान। और अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट सीख चुके हैं। वी हैव सीन 3 लेसन्स अंडर हाउ नॉट टू प्लान एंड दे आर, नंबर 1, डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पाठ था कि बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान। परमेश्वर से प्रार्थना केवल इसीलिए न करें कि अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के लिए परमेश्वर का समर्थन प्राप्त हो जाए। लेसन नंबर 3 जो पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था वो था, डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। पिछले सप्ताह हमने तीसरा पाठ सीखा और वो था, घोड़े या गधे की तरह न बने। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द 4th लेसन। आज हम लोग चौथा पाठ सीखने वाले हैं, हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं।
डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ और सब्सटेंस। अपनी सामर्थ्य अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भर न रहें। आई रिपीट, मैं इसे दोहराता हूं, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ और सब्सटेंस। अपनी सामर्थ्य या अपनी उपलब्धियों पर ही निर्भर न रहें। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आपके पास में पैसे होते हैं तो आप अदा करते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो दुआ करते हैं। इस वाक्य में एक बड़े ज्ञान की बात छुपी है। प्रियो, मुझको यह बताइए कि कहां तक तर्क संगत है हमारे विश्वासी जीवन में कि हम अपने जीवन की योजना उस आधार पर बनाएं कि हमारे पास में कितनी संपत्ति है। यदि हम केवल अपनी उपलब्धियां और अपने धन संपत्ति को देखकर अपने जीवन को आगे ले चलते हैं तो फिर यहां पर विश्वास का क्या स्थान रहा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों में से बताना चाहूंगा एक ऐसा उदाहरण जहां पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह बात बताई है कि अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखना। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में आइए, जहां पर यीशु अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। 10वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या बोलना है। अब अपने साथ क्या लेना और क्या नहीं लेना पर लिखा है। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। बड़े सरल और एकदम आसान शब्दों में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक कठोर आज्ञा दी है, और यहां पर वे कह रहे हैं कि अपने पास में बटुए मत लेना, और अगर बटुआ रख रहे हो तो उसमें पैसे मत रखना, सोना नहीं, रूपा नहीं और तांबा नहीं रखना। अर्थात अपने पैसों पर भरोसा न करना, अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर भरोसा न करना। उसी तरह से आगे वे क्या कहते हैं, लिखा है न तो जूते और न लाठी लेना। हम साधारणतः जूते क्यों पहनते हैं? इसीलिए कि पांव में कुछ ना चुभे, कुछ कीड़े किटकुल ना काटे, अपनी सुरक्षितता के लिए लेते हैं। और लाठी क्यों लेते हैं? वो भी इसलिए कि कोई मार्ग में चोर उचक्कों का डर रहता है, उनसे बचने के लिए और अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनको दूर भगाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा चप्पल पहनने की जरूरत नहीं और लाठी लेने की जरूरत नहीं है। यात्रा में कांटे न चुभेंगे और तुम्हारी रक्षा मेरे हाथ में रहेगी, इस बात का विश्वास करना। धन संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी रोटी देना मेरा काम है। विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। प्रियो, यदि हम प्रभु के शिष्य बनते हैं तो यही आज्ञा आज परमेश्वर हमको दे रहा है। वो कह रहा है कि अपने धन संपत्ति पर, अपनी उपलब्धियों पर भरोसा मत करना। अपने शारीरिक शक्ति पर भी हमको भरोसा नहीं करना है। यह शिक्षा शिष्यों को बड़ी कठोर लगी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा प्यारा सबक सीख लिया। और ये क्या सबक है, यह जानने के लिए आइए लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में देखते हैं। यहां पर 35वें वचन से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? और शिष्यों ने इस प्रश्न का जवाब दिया, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। हमने पैसे नहीं लेकर के गए, हमने लाठी लेकर के नहीं गए, फिर भी हमें किसी भी वस्तु की
कमी नहीं हुई। इस वचन के द्वारा इस बात की पूर्ति होती है कि प्रभु यीशु ने जब उनको भेजा था और इन बातों की मनाई की थी, उस समय शिष्यों को भले ही लगा होगा कि यह कैसी बात हुई कि हम बिना अपने पैसों के और बिना लाठी के चले जाएं। लेकिन जब यह समय आता है, उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने का, प्रशिक्षण के समाप्त होने का समय आता है, यीशु उनसे पूछ लेता है, बताओ कि क्या तुमने सीख लिया? और शिष्यों ने कहा, हां प्रभु, हमने सीख लिया कि अपनी उपलब्धियों पर, अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना है। और जब उन्होंने यह पाठ सीख लिया कहा, उसके बाद अब यीशु कहते हैं उनसे, ठीक है, अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी ले ले, और जिसके पास तलवार नहीं है वे तो अपने कपड़े बेच करके एक मोल ले ले। अब इन बातों को रख सकते हो, क्योंकि मुख्य पाठ तुमने सीख लिया है कि इन चीजों पर भरोसा नहीं रखना है। प्रियो, परमेश्वर हमको सिखाने के पहले पुरानी बातों को निकाल देना चाहता है। हमको भरने से पहले वो हमें खाली कर देता है। मुझे गलील के काना के वो 6 पानी के खाली मटके याद आ रहे हैं जिन्हें यीशु ने भर दिया था। और बाइबल में ऐसे कई एक उदाहरण हैं जिनको परमेश्वर ने पहले खाली किया और बाद में अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। मैं आपको पुराने नियम में मूसा का उदाहरण बताना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का यह भविष्यवक्ता मूसा 120 बरस जीता है, और उसकी उम्र के 120 साल को मैं 3 भागों में देखता हूं। प्रथम 40 बरस, और बीच के 40 बरस, और फिर आखिर के 40 वर्ष। प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय के 22वें वचन में देखिए, मूसा के पहले 40 वर्ष के बारे में लिखा है। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आप जानते हैं मूसा किस रीति से पानी से निकाला गया और मिस्र में राजघराने में पहुंचता है, और राजघराने में रहने के कारण बहुत सारी अद्भुत बातें उसे सीखने को मिलती है। वहां की भाषा उसको मिलती, वहां की संस्कृति मिलती, और बहुत सारा ज्ञान उसको, विज्ञान उसको वहां पर सीखने को मिलता है। बाइबल में लिखा है, मिस्रियों की सारी विद्या उसे पढ़ाई गई, और लिखा है कि वो बोलने में भी और काम करने में भी निपुण था, वचन में और कर्म में दोनों में सामर्थी था। तो ये थे उसके जीवन के पहले 40 वर्ष। और फिर इसके बाद में जो अगले 40 वर्ष होते हैं, आप जानते हैं क्या होता है। मूसा अपने इस देश को छोड़कर, मिस्र को छोड़ करके भागता है, और वो मिद्यान में जाकर के रहता है। वो परदेसी होकर के रहता है, और वहां उसको 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। तो ये है उसके जीवन के बीच के 40 वर्ष। और उसके बाद में जब ये 80 बरस के पूरे हो गए हैं, तब लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया, और उसे बताया कि क्या करना है अगले 40 वर्षों के सारी बातों को, मेरे लोगों को छुड़ा करके लाना है। अर्थात अब उसको एक सामर्थ का काम दिया जाना है। अब देखिए, इन तीनों जीवन के समय में पहले 40 वर्षों में मैं यह पाता हूं कि मूसा ने अपने आप को इस तरीके से जाना कि मैं कुछ हूं जो इन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। आई एम समबडी। ऐसे उसके जीवन के पहले 40 बरस की उसकी धारणा रही। लेकिन बाद के जो 40 बरस थे, वो जो छुप करके मिद्यान में रह रहा था और दब के रह रहा था, उस समय में उसने यह बात को जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नोबडी। और ये 80 बरस के होते तक चला। लेकिन उसके उम्र के 80 साल के बाद से लेकर 120 साल में जो भी कार्य हुआ, परमेश्वर ने उसको कैसे शब्द दिया, चिन्ह दिया और युक्ति दी और सामर्थ्य दिया, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ उसने लेकर के लोगों को मिस्र की बंधुआई से निकाल करके कनान तक पहुंचाया। इन सारी बातों को जब देखा जाए तो ऐसा लगता है मूसा ने यह बात सीख लिया कि परमेश्वर ही सब कुछ है। गॉड इज एवरीथिंग। यह बात मूसा ने अपने जीवन के आखिरी 40 वर्षों में सीख लिया। प्रियो,
आप मूसा के जीवन को देखिए। मूसा 40 बरस की उम्र में अपने बुद्धि और अपने शक्ति पर भरोसा रखने वाला मूसा, उसने अपने शक्ति से एक मिस्री को मारा था, एक मिस्री को उसने दफन कर दिया। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से जब भरा गया तो मिस्रियों की सारी सेना को समुंदर में दफन कर दिया। जब मूसा अपनी इच्छा से निकलता है, अपनी सामर्थ्य में निकलता है तो बहुत छोटा सा काम करता है, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के निकलता है तो सामर्थ्य का असंभव काम परमेश्वर उसके द्वारा करता है। उसके जीवन की एक अद्भुत योजना परमेश्वर के पास थी। यह उसने कब कर पाया? जब विश्वास से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि मूसा अपनी ताकत से या खुद होकर के जब जाता है तो वो नहीं कर पा रहा, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के जाता है और जब परमेश्वर के भेजने से जाता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। और ऐसे पाठ हम रातों रात नहीं सीखते। मूसा ने 40 वर्ष में इस बात को सीखी है। हे प्रियो, हम सबको परमेश्वर का ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता है और आज की व्यवस्था हमको यह बताती है, और पिछले पाठ में भी हमने देखा कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करता है। वो कैसे करता है या उसके पीछे क्या शर्त है? आप रोमियो की पत्री खोलिए और उसके 8वें अध्याय में और उसके 13वें और 14वें वचन में यह मिलता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यह वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि अपनी बातों पर भरोसा मत रखो, अपने शरीर पर भरोसा मत रखो और संसार पर भरोसा मत रखो, संसार की इच्छा के अनुसार मत चलो, परंतु आत्मा के चलाए चलते हुए देह की इच्छाओं को मारो, संसार की इच्छा को खत्म करते हुए आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर के जीवित रहोगे। भरोसा रखे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें प्रबलता प्राप्त होती है। हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। यह हमने मूसा के जीवन से भी अभी देखा है। पुराने नियम में एक और उदाहरण हमको मिलता है याकूब का। आप जानते हैं याकूब रात भर कुश्ती लड़ रहा था परमेश्वर के उस दूत के साथ, और सुबह होने का समय आया और उस समय परमेश्वर ने उसकी एक ऐसी नस को छू लिया जिसके कारण याकूब लंगड़ाने लगा, बड़ी तकलीफ में था, लेकिन उसने परमेश्वर को मानो और कस के पकड़ लिया और उसको छोड़ना नहीं चाहा। आज की आवश्यकता हमारी यही है कि हम परमेश्वर को इसी तरह से पकड़ लें, उसे अपने से ले लें और तब तक पकड़े रहें जब तक कि आशीष न मिल जाए। याकूब ने कहा पहले तू मुझे आशीष दे, उसके बाद मैं छोड़ूंगा, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसका नाम बदलता है और वो बड़े आशीष का कारण बनता है। सचमुच में हमें सच्चे सामर्थ पर निर्भर होना है, अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक में से एक वचन बताना चाहता हूं जो 30वें अध्याय के 15वें वचन में मिलता है। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आज परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि पूरा भरोसा मुझ पर रखो, परमेश्वर पर रखो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर रखो। हम पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर रहें। लौट के आने के लिए कह रहा है। हमने शायद संसार को पकड़ लिया, हमने शायद सांसारिक उपलब्धियों को पकड़ लिया, हमने भरोसा संसार की नश्वर बातों पे कर लिया। प्रभु जी कहता है लौट करके आ, और उसके बाद कहता है शांत रहे, तू बोल मत, मैं जानता हूं तेरे लिए क्या भला है। और तो कहता है शांत रहने में और भरोसा रखने में
तुम्हारी वीरता है। अद्भुत बात है मेरे मित्रों। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। और जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने लगते हैं, उसके समय का इंतजार करने लगते हैं, जब अपने समय सारणी से नहीं, परमेश्वर के समय सारणी से चलने लगते हैं, तब हम अद्भुत काम देखते हैं। हमें अपने संपत्ति पर भरोसा रखने के लिए मना किया गया है। जिस प्रकार से हमें अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखने के लिए मना किया गया, उसी तरह से हमको अपने शारीरिक क्षमता पर भी भरोसा नहीं रखना है। हमारी दोनों बातें हमको स्मरण रखना चाहिए। याकूब की पत्री में जब 4 अध्याय में देखिए, यहां पर सीधे धनवानों से कहा जा रहा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी अमुक नगर में जाकर के वहां वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि यह काम और या वो काम करेंगे। परमेश्वर की इच्छा पर ही सारी बातों को निर्भर रखें। अपने आप में घमंड ना करें, अपनी धन संपत्ति पर घमंड ना करें। ये सारी मिटने वाली चीजें हैं। संसार का मोह हमें परमेश्वर की इच्छा को देखने से भी दूर कर देता है। हमें अपने सांसारिक उपलब्धि और धन और संपत्ति सबसे नजर हटा करके परमेश्वर की ओर देखना है। मुझे उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राम की बुलाहट याद आती है। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने कुटुंबियों का घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़, अपने देश को छोड़ और निकल कर आ जा। और अब्राम उस समय अपनी पीढ़ी के सबसे धनवान लोगों में से था। बड़े बड़े ऊंचे इमारतों में रहने वाला यह अब्राम निकल पड़ता है पूरे विश्वास के साथ कि परमेश्वर तू जहां मुझे ले जाना चाहता है ले जा ले। मुझे विंस्टन चर्चिल के यह शब्द याद आ रहे हैं, और उन्होंने इस प्रकार से कहते हैं कि पहले इमारतों को हम आकार देते हैं, हम मनुष्य इमारतों को आकार देते हैं, बाद में इमारत हम मनुष्यों को आकार देने लगती है। सचमुच में यह संसार और संसार की बातें फिर हमारा रूप बदलने लग जाती हैं। इस समय मैं जवानों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं और कुछ सलाह देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपने विषय का चुनाव कैसे करते हैं? अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में जब कहीं कॉलेज में दाखिला लेने की बात आती है तो 4 लोगों से बात करते हैं। एक कहता है, भैया ये बहुत डिमांड वाला सब्जेक्ट है, ये वाले विषय में पढ़ाई करो। दूसरे के पास में जाते हैं तो वो कहता है कि इसमें आपका फ्यूचर नहीं है, वो वाले में फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। प्रियो जवानों, आप इन सब बातों को सुनिए। जानकारी के लिए यह सब कुछ अच्छा है, परंतु यह मत भूलना कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए ही हम लोगों को चलना है। आपके जीवन में किसी को भी उतनी रुचि नहीं हो सकती जितना आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में चिंता करता है। वो आपके लिए क्या उत्तम है जानता है, आपके भविष्य में आपको क्या चाहिए, आपकी एक एक आवश्यकता को जानता है। और जरूरत केवल इतनी है प्रियो कि आप अपने घुटनों पर आकर के प्रार्थना में रात और दिन उसकी ओर निहारते रहें और उसकी ओर से आप उत्तर पाइए। परमेश्वर स्वयं आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा कॉलेज है आपका और कौन सा विषय आपका रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होगा यह कि आप अपने मम्मा पापा से लाखों रुपए मांगेंगे, कैपिटेशन फीस के नाम पर आप अपना एडमिशन कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, डिग्री भी कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि आप ये वाली डिग्री हासिल करें? कि क्या आपकी इस उपलब्धि पर, क्या आपकी इस डिग्री पर परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया है? सोचता हूं कि परमेश्वर के सेवकों से भी 2 मिनट बात कर लूं। मैंने बहुत से परमेश्वर के सेवकों को देखा है और बहुत से ऐसे सेवक जो परमेश्वर के अद्भुत
सामर्थी वरदानों से भरे हैं और इनकी सेवकाई के आरंभ के दिनों में मैंने देखा है कि बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से इन लोग काम कर रहे हैं। और जब इनकी सेवकाई बढ़ने लगती है, लोग बढ़ने लगते हैं और जब पैसों का आना बढ़ने लगता है, तब एक मुसीबत की बात होती है। एक समय ऐसा आता है कि सारे खर्चों का निपटारा हो जाने के बाद, सारे बिल जो चढ़ाए जाएं उनका सबका निपटारा हो जाने के बाद वे पाते हैं कि हमारे पास अभी भी बेशुमार दौलत बची हुई है। अब इन पैसों का क्या करें? बजाय इसके कि घुटनों पर आकर परमेश्वर से पूछें, ये लोग परमेश्वर के सेवक अपने लिए नए नए प्रकल्पों का आविष्कार करते हैं, नई नई स्कीम बनाते हैं और उनमें पैसा लगा करके सेवकाई के साथ साथ कुछ और करने भी लग जाते हैं। प्रियो, इन बातों को देख करके कि सारे विश्वासी लोग इन बातों के कारण भ्रमित हो जाते हैं। हमारे लिए उत्तम यही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ें। हमारी संपत्ति कभी भी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, काई लग जाएगी, जल जाएंगे, चुरा ली जाएगी। हमारी शक्ति कभी भी क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन एक स्थान है जो अनंत का दाता है, उसके पास अनंत स्रोत है। बाइबल हमसे कहती है, धन संचय ही करना चाहते हो तो वहां स्वर्ग में करो, और जहां से तुम्हारी शक्ति बहती है उस सिंहासन की ओर निहारते रहो, क्योंकि वहीं से जीवन का जल बह करके तुमको तृप्त करेगा। जिसके किनारे पर तुम लगाए गए हो और तुम्हारे हरे भरे पत्ते रहेंगे और तुम जिस काम में हाथ लगाओगे उसमें सफलता पाओगे। हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाए। डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ और सब्सटेंस, अपनी सामर्थ्य अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भर न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।